आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, भले चंगे हैं और पहली बात ही परमेश्वर पिता के अनुग्रह और दया में पाए जाते हैं। इसलिए अ, बुजुर्गों को देख कर के, सभी को देख कर के अच्छा लगता है। प्रभु करे कि बहुत जल्दी हम मिलने पाएँ और आपस में एक-दूसरे के साथ संगति करने का अवसर मिले। मेरे प्रियो, जैसे हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं और जैसे-जैसे बहुत सारी बातों को हम जानने लग जाते हैं जो पहले हम नहीं जानते थे और जैसे-जैसे हमारा जो गोल है वो और ज़्यादा क्लियर होने लग जाता है। अब देखिए, मसीही जीवन में जैसे-जैसे मैं और आप बढ़ते हैं, जो उन्नति आती है वो स्टेप बाय स्टेप आती है। और जैसे होता है ना कि हम चलते हैं तो हमारे पाँव में एक रोशनी पड़ती है, तो जितना हमको चलना है उतने ही के लिए रोशनी पड़ती है कई बार। आगे ब्लैंक रहते हैं, हमें पता नहीं रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा? और इसीलिए जैसे-जैसे हम मसीही जीवन में बढ़ते हैं, बढ़ने का मतलब क्या होता है? बढ़ने का मतलब होता है कि हम परमेश्वर पिता के नज़र में कितना प्रभु यीशु मसीह के समान होते जा रहे हैं। और इसीलिए जितना बढ़ने वाली बात आती है, उतना ऊँचा उठने वाली बात आती है। मेरे को अ, याद आता है प्रभु यीशु मसीह का एक वचन कि मैं जा रहा हूँ पिता के पास। और जब उन्होंने इस चीज़ को बताने के लिए क्रूस का एग्ज़ाम्पल लिया कि मैं ऊँचे पर चढ़ाया जाऊँगा, मैं ऊँचे पर जा रहा हूँ और फिर मैं तुम्हें अपने पास खींच लूँ। तो अपने पास खींच लूँगा बोलने से मैं तुम्हें ऊपर ऊपर उठाने का जीवन मैं तुम दूँगा कि जिससे तुम ऊपर उठो, बढ़ो, आत्मिक बढ़त से बढ़ो। और आप देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे और आपको अपने मसीही जीवन में जब हम चलते हैं, तो हमेशा इस बात को स्मरण करना चाहिए कि जब प्रभु ने बोला कि ऊपर उठाऊँगा और अपने पिता के पास में खींच लूँगा, मतलब मैं तुम्हें एक ऊपरी स्तर का आत्मिक जीवन दूँगा। तो उस ऊपरी स्तर के आत्मिक जीवन को पाने के लिए बहुत ज़रूरी एक प्रभु ने वचन बताया और ये वचन, ये एक फ़ॉर्मूला है, ये एक बोलना चाहिए, हाँ, फ़ॉर्मूला होता है ना कि एक जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे इक्वेशंस रहते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और जब तक सही फ़ॉर्मूला आप नहीं लगा लेंगे, चाहे आप उसको 1 हफ्ते तक सॉल्व करिए, चाहे जीवन भर सॉल्व करते रहिए, आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो कई बार फ़ॉर्मूला के ऊपर में मार्क्स दिए जाते हैं बच्चों को। सही फ़ॉर्मूला देखते ही एक कुछ नंबर अलॉटेड रहते हैं, उनको दे दिया जाता है, भले आंसर आया या ना आए सही। वैसे ही जब प्रभु ने एक फ़ॉर्मूला बताया, एक एक थीम बताया, जिससे मैं और आप परमेश्वर के समीपी में रह सकते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी क्वालिटी है, जिससे आप अपने विरोधी के ऊपर में जय पा सकते हैं। देखिए, शैतान एक डिसीवर है, भरमाने वाला है। अगर आप सोचेंगे कि उसके कार्य करने के तरीके को सीधे तरीके से समझा जाए कि ये क्यों ऐसा कर रहा है या क्यों ऐसा बोलता है, ऐसे करके, आप उसको समझ नहीं पाएँगे। क्योंकि उसका जो चाल-चलन है, वो इतना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करके रखता है कि एक नॉर्मल इंसान अगर शैतान के कार्य को देखने का प्रयास करेगा, तो वो कभी उसको समझ नहीं पाएगा कि ये शैतानी काम है कर। वो बहुत ही लो लेवल का शैतान का काम रहता है, जिसमें नॉर्मल मनुष्य समझ जाए कि ये शैतान और दुष्ट का काम। परंतु जब वो एक हाई लेवल में काम करने का कोशिश करता है, खासकर मसीही लोगों के साथ में जो उसके बाकी के पैंतरों को समझते हैं, तो वो डिसीव करता है, भरमाता है। और भरमाना बोलने से आपको 100% लगते रहेगा कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो 100% सही है। और इसी को भरमाया जाना बोलते हैं, क्योंकि वो
जो आपको 100% सही लग रहा है, ठीक लग रहा है, वो एक्चुअल में 100% गलत रहता है। इसीलिए जब हम अपने विरोधी को पहचानते हैं, उसके कार्य करने को तरीके को देखते हैं, तो जैसे 2 युद्ध हो रहा है और हमारा जो आत्मिक युद्ध चलता है, तो हम जो परमेश्वर के कहलाते हैं और विरोधी से लड़ाई करते रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास में वो हथियार होने चाहिए जो हमारे विरोधी के पास में नहीं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जि 2 2 युद्ध में अगर 2 पार्टी हैं और इसके पास भी सेम हथियार है, इसके पास भी सेम हथियार है, तो उसमें ऐसा एक जो बुद्धिमानी का काम ये करता है एक पार्टी कि वो हथियारों को अपने आर्मी में शामिल करता है जो अगले के पास में नहीं है। और जब हम अगले के पास में जो हथियार नहीं है, उन हथियारों को अपने आर्मी में शामिल करते हैं, तो एक्चुअल में आप उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं और ईज़िली उसके ऊपर में जयवंत हो सकते हैं। और वैसा ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये जो शैतान है, वो झूठ का पिता है। मतलब झूठ बोलने वालों का भी पिता है और वो झूठ आरंभ से हत्यारा है और झूठा है। तो वो जो पिता है, झूठ बोलने वालों का और झूठ का पिता है, हत्यारों का पिता है, तो बच्चे अपने बाप से नहीं लड़ सकते। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे हैं। आप झूठ बोल करके कभी भी शैतान के काम को खत्म नहीं कर सकते। आप एक हत्यारे, एक गाली बकने वाले व्यक्ति बन करके या किसी भी प्रकार की बात करके उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हम सबका बाप है। ऐसे एक तो हिंदी में बोला जाता है ना, वो इस चीज में उसका भी बाप है, ऐसे बोलते हैं। मतलब उससे 10 गुना ज्यादा आगे बलवंत है, उसको तुम नहीं पाओगे। परंतु कुछ ऐसे हथियार हैं जो विरोधी के पास में नहीं है, और अगर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार में वो हथियार परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मतलब वचन के द्वारा हमारे जीवन में डालना चाहते हैं, ताकि हम उन हथियारों से इक्विप्ड रहें, वो हथियार हमारे पास में रहें जिस जिससे हमारा एनिमी जो है, जिससे हमारा जो दुश्मन है, उन हथियारों को देखते साथ समझ जाए कि इस व्यक्ति से, इस हथियार के साथ में लड़ना नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचे लेवल का हथियार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो झूठ का पिता है और वो झूठ आराम से झूठा है, आराम से हत्यारा है, और झूठ उसका वो है, वो फादर है उस चीज का, मतलब वो हथियार, वो चीज उसके पास है, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या है? सत्य। और आप देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन बोला कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे, तो सत्य किसी को कैसे स्वतंत्र कर सकता है? सत्य किसी को किस चीज से स्वतंत्र कर सकता है? झूठ से। लेकिन झूठ झूठ से स्वतंत्रता नहीं दिला सकता, वो आपको उसमें और फंसा देगा। लेकिन जहां सत्य वहां पे एंटर करता है, आप देखिए, ये परमेश्वर के वचन जो सत्य है, इसमें इतना सामर्थ्य रहता है कि हम जो अभी तक सोचते आए, या कोई भी चीज जो जब हम कोई झूठ पर या जिसके लिए विषय में हम क्लियर नहीं थे, उसको ऐसा समझते थे, जैसा ही वचन पहुंचता है, वो जो एक बंधन रहता है ना, एक डाउट का, वो टूटने लग जाता है और हम उस विषय में आजाद हो जाते हैं, और हम उस विषय में दृढ़ हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वचन में लिखा है, ये वचन है, ये परमेश्वर के कलाम में लिखा है। और इसी प्रकार जहां कहीं भी झूठ का राज्य है, वहां सत्य के द्वारा एक स्वतंत्रता आती, लोग झूठ से आजाद होते हैं। झूठ झूठ से आजाद नहीं करा सकता। जैसे प्रभु ने एक बात बोला था, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, वैसे ही झूठा व्यक्ति दूसरे झूठे व्यक्ति को और झूठ में फंसा सकता है, लेकिन उसको आजादी नहीं दिला सकता। झूठ से आजादी सत्य के द्वारा मिलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा भी बोला कि वो, उसमें सत्य है ही नहीं, मतलब उसके पास में सत्य नाम का कोई चीज नहीं है। वैसे ही जैसे हम सत्य के द्वारा एंटर करते हैं,
या सत्य को जानते हैं तो उस विरोधी का राज्य उस एरिया में समाप्त हो जाता है। और हमारे पास सत्य एक ऐसा हथियार बनता है जो उसके राज्य को ढा देने के लिए कारीगर रहता है। इसलिए देखिए, कई बार जब लोग सत्य बोलते हैं तो उनका विरोध किया जाता है, उनको उल्टा सीधा बोला जाता है, उनके विषय में झूठी बातों को फैलाया जाता है। हाँ, जब पौलुस और सिलास या पौलुस की मिशनरी लाइफ को आप देखेंगे तो वहां सत्य बोलने के द्वारा पौलुस ने बहुत सुसमाचार को फैलाया और बहुत से लोगों को आजाद किया। परंतु कुछ लोग आकर के झूठ बोलते थे, दूसरे लोगों को बहकाते थे और पौलुस को वहां से भगाना या मारने की कोशिश करते थे। इवन स्तेफनुस को, जो सत्य बात को बोल रहे थे, उसको एक झूठी गवाही के द्वारा में मरवाया गया। क्यों? क्योंकि वो सत्य उस विरोधी के राज्य को इतना ज्यादा डैमेज कर रहा था, इतना ज्यादा स्वतंत्रता को ला रहा था वहां पे, कि विरोधी ने क्या किया? झूठ के द्वारा, झूठी गवाही के द्वारा, झूठी बातों के द्वारा उस सत्य को खराब करने की कोशिश किया। और इसीलिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको अपने साथ रखने चाहिए, जो हमारे विरोधी के पास में नहीं है। और उनमें से एक ऐसी बात है जिसको हम पहले भी जानते हैं, सुना है, पर ये बात इतना इम्पोर्टेंट है कि पौलुस जैसा व्यक्ति को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक्चुअल में एक विषय के लिए चंगाई नहीं दिया था। और वो एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि पौलुस जो है वो घमंडी बन जाए, प्रकाशनों की बहुतायत से एक घमंड उनके अंदर में आ जाए, जो उनके लिए ठीक नहीं था, पौलुस जैसा व्यक्ति। और वो बात अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 14 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत, लूका 18 में जैसा हम जानते हैं वो प्रार्थना का दृष्टांत दे रहे थे कि दो व्यक्ति थे। पहला एक फरीसी था जो अपने नजर में बहुत ही धर्मी व्यक्ति था अपने नजर में, और एक व्यक्ति था चुंगी लेने वाला, जो अपने और दूसरे दो सबके नजर में वो पापी व्यक्ति था। अपने हार्ट में वो जानता था कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं। और यहाँ पे जब प्रभु ने इस दृष्टांत को बताया, तो दृष्टांत को बताने के बाद में जो अंतिम मैसेज प्रभु ने दिया वो आपको मैं बताना चाहता हूं। लूका 18 और 14 में लिखा है, जहां प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। अब देखिए, ये वचन को ध्यान से सुनिएगा और इस पर मनन करें। लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। एक्चुअल में यहाँ इंग्लिश में जो वर्ड आया है उसमें लिखा है एग्जाल्ट, बड़ा बनाना, ऊंचा करना, अपने बारे में एक हाई थॉट रखना, अपने बारे में एक ऊंचा विचार रखना कि मैं ऐसा हूं। और इसमें आप देखिए कि ये ना एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है, एक बहुत ही पर्सनल चीज है, क्योंकि ये इतना पर्सनल है कि जब तक आप अपने हृदय को आराम से बैठ करके नहीं जांचेंगे, अपने शब्दों को नहीं जांचेंगे, अपने जीवन शैली को नहीं जांचेंगे, आप इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगे। जब तक परमेश्वर पिता आपकी और मेरी सहायता न करें, हम अपने हृदय में उस घमंड के खमीर को कभी भी नहीं देख पाएंगे जो उपज रहा है। और इसीलिए आप देखिए, जो प्रभु ने बोला, अगर तुम मसीही जीवन में ऊपर जाना चाहते हो, अगर तुम मसीही जीवन में एक एक एग्जाल्टेशन को जाना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, एक मसीही जीवन में उन्नति करना चाहते हो, जो बहुत से केसेस में रुका रहता है, बहुत से केसेस में बहुत लोगों का आत्मिक जीवन जो है
आत्मिक उन्नति जो है वो एक्चुअल में रुकी रहती। बहुत सारे जगहों में बहुत हम अपने जीवन में हारे हुए इसलिए रहते हैं पाप के सामने में कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं घमंड उसका कारण हो सकता है, जो हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हम पर उन बातों को प्रकट करते हैं अपनी दया से। परमेश्वर पिता ही है जो हमको डिसिप्लिन करते हैं, हमारी ताड़ना करते हैं। और इसीलिए ये जो एक फॉर्मूला है जो अपने आप को नीचा करेगा, हम्बल करेगा, वो ऊंचा किया जाएगा। और जो अपने आप को ऊंचा दिखाएगा, ऊंचा हाई थॉट्स रखेगा अपने बारे में, वो एक्चुअल में नीचा किया जाए। और इसीलिए अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं, ऊंचा मतलब प्रभु ने क्या बोला, मैं तुम्हें ऊपर अपनी ओर खींचूंगा। अगर आप उस खिंचाव के तरफ जाना चाहते हैं तो एक्चुअल में मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अपने हार्ट को, अपने हृदय को आराम से बैठ करके जांचना पड़ेगा, परमेश्वर से उस विषय में पूछना पड़ेगा, एक प्रार्थना करना पड़ेगा कि मुझे आप दिखाइए कि मैं कहां पे घमंडी हूं, क्यों ये पर्टिकुलर पाप है, क्यों ये पर्टिकुलर एक वीकनेस है मेरे लाइफ में जिसके ऊपर मैं प्रबल नहीं हो पा रहा, क्यों आपका राज्य मेरे जीवन के इस पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं आ पा रहा। और तब अगर आप और मैं ऐसा करें तो हम अपनी दशा को बहुत क्लियरली देख पाएंगे मेरे प्रिय, बहुत क्लियरली, कि वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें हमें मन फिराने की आवश्यकता है। आप देखिए परमेश्वर का निवास स्थान दो जगहों में रहता है, स्पेसिफिकली जो उन्होंने खुद बताया कि मैं दो जगह में निवास करता हूं, एक सबसे ऊंचे पर और एक, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में यशाया नबी की पुस्तक उसका 57 अध्याय निकालें। यशाया नबी उसका, यशाया नबी की पुस्तक उसका 57 अध्याय और उसका 15 वचन। यशाया 57 और उसका 15। मैं पढ़ता हूं, यशाया 57 का 15। ये परमेश्वर पिता का वचन है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है। ये परमेश्वर पिता बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। कहां पे रहते हैं परमेश्वर? मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं, मतलब अपना लोकेशन बता रहे हैं कि मैं कहां मिल सकता हूं। हमने जाना है और हमारा यही प्रयास रहता है कि हम परमेश्वर को खोजें। तो परमेश्वर पिता बोलते हैं मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं, और एक और लोकेशन, और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। आप देखिए, ये वचन मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर दो स्थानों में रहते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि जब मलकीसेदेक अब्राहम से मिले थे तो उन्होंने परमेश्वर का एक ऐसा अब्राहम को नॉलेज दिया, एक ज्ञान दिया, एक बात बताई जिसको अब्राहम ने स्वीकार किया। और जब वो सदोम के राजा से बात कर रहे थे तो एग्जैक्टली वही बात को बोला जो मलकीसेदेक ने अब्राहम को बताया। उन्होंने क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी की अधिकारी परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी ओर से तू आशीषित हो। और जब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बोला तो आप देखिए स्वर्ग कितना ऊंचे पर है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति पृथ्वी पर भी पाई जाती है। और ये दर्शाता है कि परमेश्वर एक बहुत ही ऊंचे स्थान पे है, वो बहुत ही बड़े
बहुत ही महिमामय स्थान में, लेकिन उनकी खुद का एक प्रकाशन मुझे और आपको मिलता है कि वो इतना नम्र है कि वो ऐसे लोगों के साथ में भी रहते हैं जो एक्चुअल में खेदित और नम्र मन के हैं। नहीं तो परमेश्वर को स्वर्ग छोड़ करके यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। परंतु वो परमेश्वर जिन्होंने अपने चरित्र को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दर्शाया, वो एक्चुअल में इतना महान है कि वो सबसे ऊंचे पर भी है और उसके साथ भी रहता है जो खेदित और नम्र मन का है। अब एक खेदित और नम्र मन उत्पन्न कैसे हो? जब तक मैं और आप, देखिए मन की बात है मेरे प्रियो, ये मन पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, इंटरनल लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस करिए। जी हाँ, और इसीलिए आप देखिए, जब कभी आप वचन पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे या वचनों को सुनते हैं, जब कभी भी आप देखें कि कुछ ऐसी बातों को सुनते तो हैं हम, बहुत सी बातों को हमने जान भी लिया है, पर, पर ऐसे काफी क्षेत्र हैं जहां पे हम बहुत ज्यादा वीक हैं, जहां पे हम एक्चुअल में आ, हम वहां पे जयवंत नहीं होने पाए, और वहीं पे एक्चुअल में परमेश्वर के सामने में अपने आप को नम्र करने की जरूरत है। आप देखिए, जिस जिस क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह एंटर करते हैं, जैसा हमने पिछले दिनों भी देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जिस गांव में, जिस क्षेत्र में जाते थे, वहां रोशनी आती थी, वहां लोग पापों से छुटकारा पाते थे, और वहां पे लोग एक आनंद को, एक शांति को ग्रहण करते थे, उसको पाते थे, उनको उसकी प्राप्ति होती थी। प्रभु यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा गया था, है ना? यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु मसीह के पहले भेजे गए थे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था। आपने कभी सोचा कि क्यों यूहन्ना बपतिस्मा दाता को प्रभु यीशु मसीह के आगे 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 भेजा गया? और ये जो दो बपतिस्मा होता है, दो बपतिस्मा का मतलब मैं इसको ऐसे समझाना चाह रहा हूँ, बपतिस्मा तो एक ही है एक्चुअल में, लेकिन ये जो बपतिस्मा आप देखेंगे कि एक जो पानी से दिया जाता है, जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा, जिसको उसके नाम से जाना जाता है, जिससे पापों की क्षमा और उसके लिए एक बपतिस्मा। दूसरा, जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बोला यीशु मसीह से कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दे सकता हूं? और उन्होंने एक और बात बोला कि जो मेरे बाद आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो आप देखिए, इसी प्रकार मैं और आप एंटर करते हैं उस पानी वाले में, और पानी के बाद में वो आत्मा वाला जो बपतिस्मा रहता है ना, जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं, उसको यूहन्ना बपतिस्मा दाता नहीं देता। और इसीलिए अगर आप प्रेरितों के काम 19 अध्याय पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लीजिएगा आराम से, तो वहां पे पौलुस ने एक बात पूछा था उनसे, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया बपतिस्मा लेते टाइम? तो उन्होंने बोला, हमने तो इसका नाम भी नहीं सुना। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुमने फिर किसका बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने बोला, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो पौलुस ने वहां पे एक बात बोला, इससे आगे भी एक स्टेप है। इवन एक और व्यक्ति था, अपुल्लोस, वो भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बपतिस्मा तक जानता, उसको भी आगे का मार्ग बताया गया। और मैं बोलना क्या चाहता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा गया कि वो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करे। मैं चाहता हूं कि आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय 1 वचन से देखें। मत्ती 3 उसका 1। ये परमेश्वर का योजना, परमेश्वर के योजना, परमेश्वर के वचन के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु मसीह से पहले पैदा हुए और पहले निकले सेवकाई के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक मार्ग तैयार कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के लिए। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मत्ती 3 अध्याय उसके 1 वचन में, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य
निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये वो बोल रहे थे कि ये भविष्यवाणी हुई थी यशायाह नबी की पुस्तक में कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। और प्रभु का मार्ग तैयार करना मतलब जिसके द्वारा वो चल के आए, इसीलिए मार्ग तैयार किया जाता है। मान लीजिए आपको यहां से एक जगह जाना है लेकिन मार्ग ठीक नहीं है, तो आप बोलेंगे वो रास्ता ठीक नहीं है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि वो मार्ग को सीधा हो गया, अच्छा हो गया, तो आप बोलेंगे अब वो रास्ता ठीक है, अब वहां पे हम अच्छे से उस रास्ते से जा सकते हैं। हमारा जीवन भी कुछ इसी तरीके से होता है। प्रभु कई बार हमारे लाइफ के उन क्षेत्रों में, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, एंटर नहीं कर पाते जहां का मार्ग सीधा नहीं है। इसका मतलब जिन जिन क्षेत्रों में हमने मन नहीं फिराया है, जिन जिन क्षेत्रों में हम आज भी आत्मिक घमंड में या शारीरिक घमंड में या जिस प्रकार के भी घमंड में जीवित हैं, अपने आप को ऊंचा करके बैठे हैं, प्रभु का गाड़ी उसमें कैसे ऊंचे पर चढ़े। वो पहाड़ के रूप में मेरे और लाइफ में कुछ ऐसे घमंड और आपके जीवन में पाए जा सकते हैं जिसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यही भविष्यवाणी को मैं आपको फिर से यशायाह नबी की भविष्यवाणी की पुस्तक से पढ़वाना चाहता हूं, जहां पे ये बात लिखी हुई है। यशायाह 40 में ये भविष्यवाणी का वर्णन है, और वहां पे आप एक विशेष बात पाएंगे जो आज का मेरा विषय है। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय और उसका 3 वचन, यही भविष्यवाणी को बताया जा रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार, देखिए क्या लिखा है। यशायाह 40 और उसका 3, क्या लिखा है? किसी की पुकार सुनाई देती है, ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, लिखा है। आगे क्या लिखा है? हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। राजमार्ग बनाने की जरूरत है, हाईवे बनाओ। और आगे क्या लिखा है? हर एक तराई भर दी जाए। इस वचन को बड़े ध्यान से समझिएगा, 4 वचन में। हर एक कैसे बनाया जाए रास्ता? हर एक तराई भर दी जाए, मतलब जो डीप है उसको भर दिया जाए। और नंबर 2, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। ये पहाड़ और पहाड़ी है क्या? अगर आप पहाड़ को देखेंगे तो वो जमीन लेवल से इतना ऊंचा दिखाई देता है। पहाड़ जो है वो जमीन से, ये जो जमीन का स्तर है, तो पहाड़ जमीन, यहां तक जमीन है, और यहां से जहां पहाड़ स्टार्ट होता है ना, वो ऐसे ऊपर जाता है, हाई, और फिर ऐसे नीचे जाता है। और जब कभी भी उस एरिया में रास्ता बनाना है, पहाड़ को चीरना पड़ता ही है। पहाड़ पहाड़ को खत्म करना पड़ता ही है, तभी रास्ता से। आपने कई जगह देखा होगा जहां पे पहाड़ के बीच से रास्ता निकलता है, आपने देखा है ना? इधर आधा पहाड़ कटा है, इधर आधा पहाड़ कटा है, और बीच से एक रोड निकला हुआ है। तब आप उन क्षेत्रों में जा सकते हैं जहां पहले नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहां पे पहाड़ था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलना क्या चाह रहे हैं? प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। ये पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए बोलने का मतलब, उन ऊंचे विचारों को जो तुम अपने लिए रखते हो, उनको गिराओ। उन पहाड़ों को नष्ट करो। पहाड़ मतलब हाइट, हाइट को दिखाता है। जो ऊंचा होगा वो नीचा किया जाएगा, और जो नीचा होगा वो ऊंचा किया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और इसीलिए वो जो पहाड़ हैं जो हमारे मन के अंदर बने रहते हैं, जिसके कारण प्रभु उन क्षेत्रों में एंटर नहीं कर पाता, उन पहाड़ और पहाड़ियों को गिराने की जरूरत है। आज का वचन प्रभु करे कि हमारे प्रार्थना के अनुसार आप सबके हृदय में प्रवेश करें, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अगर आपने ध्यान दिया और ये आपको समझ में आ गया, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो लाइफ है प्रभु के साथ में, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो एक्चुअल में एक हाइट तक पहुंच सकता है, ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और इसीलिए जब देखिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस चीज का प्रचार कर रहे थे कि मन फिराओ, तो उस समय के
फरीसियों के लिए ये सबसे ज्यादा कठिन बात थी। वो उसके पास जा गए भी नहीं बपतिस्मा लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे फरीसी थे जो उसके पास में गए भी नहीं बपतिस्मा लेने के लिए। और जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता को एक बात बोलना, उन्होंने एक बात बोला जो लूका रचित सुसमाचार में आपको समझ में आएगा। लूका में उसका 3 अध्याय और उसका 7 वचन। लूका 3 और 7 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बोला, यहाँ पे ऐसा लिखा है, जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। 8 वचन में लिखा है, अतः मन फिराओ कि योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में, ये अपने अपने मन में का बात आप याद रखिए, यही मेरा विषय है। मैं एक बात जो मैंने परमेश्वर पिता से सीखा है उनके आत्मा के द्वारा, जिसमें मैं एकदम 100% श्योर हूं, वो ये है कि घमंड और नम्रता सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है, बाद में उसके फल दिखाई देते हैं। और ये जो मन में उत्पन्न होता है, चाहे वो घमंड हो चाहे वो नम्रता हो, इसको सबसे पहले कोई मनुष्य नहीं देखता, इसको सबसे पहले परमेश्वर ही देखते हैं, चाहे वो घमंड हो चाहे वो नम्रता हो। अगर मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में घमंड उत्पन्न होता है, तो एक्चुअल में उसको मैं खुद नहीं समझ सकता जब वो उत्पन्न होगा तो, परंतु परमेश्वर जानते हैं। और जब मेरे मन में नम्रता उत्पन्न हो और मैं समझ लूं कि मैं एक नम्र व्यक्ति हूं, तो एक झूठी नम्रता है, क्योंकि मैं कभी नहीं जान सकता कि मेरे मन में नम्रता कब उत्पन्न होगी। ये परमेश्वर को पता है। इवन एलिया को नहीं पता था, आहाब को नहीं पता था, पर परमेश्वर ने देखा कि क्या तूने आहाब को देखा है कि वो कैसी चाल चलने लगा है आजकल मेरे सामने। ये परमेश्वर देख लेते हैं कि किसके अंदर में घमंड। इवन नबूकनेस्सर जब अपने मन में विचार करके ये बात बोल रहा था, तो वहां कोई नहीं था छत में। परमेश्वर को पता चला कि इसके मन में घमंड उत्पन्न हो रहा है और उसने उसको डिमोट कर दिया, मनुष्य से जानवरों की कैटेगरी में ला करके बाहर जंगल में भेज दिया कि वहां पे वो जानवरों के समान व्यवहार करें। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मन में अपने लिए क्या विचार करते हैं। जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? कैसे दिखाई दे रहे हैं आप? जब आप अपने आप को देखते हैं कि आपके पास में वचन का बहुत सारा ज्ञान है, आप बहुत सारी ऐसी बातों को जानते हैं जिसके विषय में जो अगला व्यक्ति है उसको उसका एबीसीडी भी नहीं पता, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके मन में दया नहीं है, कंपैशन नहीं है, अगर आपका देखने में तरस नहीं छलकता है ना, आप कभी सुसमाचार नहीं प्रचार कर सकते। आप अपने ज्ञान को प्रचार कर सकते हैं, बट आप कभी सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि एक सुसमाचार प्रचार करने वाले को पता होना चाहिए कि वो एक गुड न्यूज दे रहा है, और एक गुड न्यूज वो उसको सुना रहा है जो एक्चुअल में बैड न्यूज से भरा हुआ है, जो खराब और खराब और खराबी से भरा हुआ है। और यही मुझे और आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपके लाइफ में प्राइड है और आपने उसको ध्यान नहीं दिया, वो आपको ऐसा गिराएगा जैसे शैतान लूसीफर को स्वर्ग से नरक में भेजा गया। क्यों? मन में घमंड उत्पन्न होने के चलते। उसने मन में सोचा, ऐसा लिखा है यहेजकेल नबी के, उसके मन में आया। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता? अपने अपने मन में ये मत सोचो, नहीं तो सांप के बच्चे बन जाओ। अगर हाई थॉट रखते हो अपने मन में, प्राइड रखते हो अपने मन में, घमंड रखते हो अपने मन में, तो आपका जो नजरिया है वो ऑटोमेटिकली करप्ट हो जाएगा।
जैसे ये व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा था उसका हो गया था। अब देखिए लूका 18 में, अब हम कोर में जाएंगे आज का जो मैसेज है उसके। लूका 18 अध्याय उसके 9 वचन में एक्चुअल में प्रभु ने ये दृष्टांत जो बताया, इसका एक एक शब्द इंपॉर्टेंट, जो इसके मीनिंग को और ज्यादा क्लियर करता है। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है लूका 18 अध्याय उसका 9 वचन में, एक दृष्टांत जब बोला उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे और दूसरों को कं, कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत का। अपने ऊपर भरोसा रखना और अपने आप को धर्मी समझना और दूसरों को तुच्छ जानना, ये दृष्टांत का। और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? ये जो व्यक्ति फरीसी प्रार्थना कर रहा था, इसको अंतिम तक पता नहीं चला कि मैं धर्मी नहीं हूं। वो एक डिसेप्शन में था, एक धोखे में जी रहा था। मैं ये करता हूं, वो करता हूं, इसलिए मैं धर्मी हूं। मैं ऐसा काम करता हूं, ये जानता हूं, ऐसा फलाना, इसलिए मैं धर्मी हूं। और जब वो दूसरे को देख रहा था, जो उससे उसके नजर में वो इतने ऊंचे पर था, मानो पहाड़ पे चढ़ा हुआ व्यक्ति एक जमीन के खड़े हुए व्यक्ति को देख रहा, बोला ये कितना छोटा है, एटलीस्ट मैं इससे 10,000 फीट ऊपर हूं, मेरा आत्मिक जीवन इससे 10,000 फीट ऊपर। क्या ये व्यक्ति कभी यीशु मसीह के बारे में उस पापी को बता पाएगा? आपको क्या लगता है? क्या ये व्यक्ति उस सुसमाचार को सुना पाएगा जो अगले को देख ही रहा है इस नजर से कि मैं इस पापी के समान नहीं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान में नहीं? वो एक पहाड़ पे चढ़ा हुआ है, इसलिए वो नीचा किया गया। किसने नीचा किया? परमेश्वर ने उसको नीचा किया, क्योंकि प्रभु ने बोला मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो नहीं जो बोल रहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं ये फलाना बहुत सारी बातों को बोल, परंतु ये धर्मी ठहराया गया। और इसीलिए आप देखिए ये 10वें वचन में क्या लिखा है, क्या बोल रहा था? दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। और देखिए फरीसी खड़ा होकर कहां प्रार्थना कर रहा था? क्या लिखा है 11 में? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा। उसके मन में वो इतना ऊंचा विचार रखे हुए थे। वो जो फरीसी है, इसी को प्रभु ने बोला जो अपने आप को ऊंचा करेगा। तो ये कहां ऊंचा करके बैठा था अपने आप को? मन में एक बहुत ही ऊंचा थॉट लेकर के बैठा था। और ये कह रहे हैं खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर। इंग्लिश में क्या लिखा है बताया? कि स्टैंडिंग बाय हिमसेल्फ, अपने आप में प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर। तो वो परमेश्वर किसको बोल रहा था? अपने आप को। हे परमेश्वर, वो अपना खुद का परमेश्वर था और वो बोल रहा था, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने दशवांश दिया अभी तक, कि तू प्रार्थना करता है, कि तू उपवास करता है। वो किसको परमेश्वर बोल रहा था? क्योंकि परमेश्वर तक तो उसकी प्रार्थना पहुंची ही नहीं प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से। परमेश्वर के नजर में तो वो धर्मी था ही नहीं प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से। तो यहाँ क्या लिखा है? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। क्योंकि बगल में चुंगी लेने वाला खड़ा था। और जब उसने उसको देखा तो उसने क्या बोला कि चुंगी लेने वाला तो जमीनी स्तर पे है, परंतु मेरा आत्मिक जीवन कहाँ है? माउंटेन में है। मैं इतने ऊंचे पर हूं और इसके समान तो मैं नहीं हूं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। तो जब उसने ऐसा बोला, इसी चीज को लेकर के 14 वचन में प्रभु ने क्या बोला? मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा। मतलब कौन? जिसको वो पापी तुच्छ समझ रहा था, एक्चुअल में परमेश्वर की नजर में मन फिराने के चक्कर चलते वही मनुष्य धर्मी ठहरा। और ये जो उपवास करता है वो
ये जो प्रार्थना करता है वो, ये जो बाइबल की बड़ी बड़ी बातों को जान सकता है वो, ये जो गीत गाता है वो, जीरो। ये जो मन में उत्पन्न होता है ना मेरे प्रियो, इसको, इसकी चौकसी करिए, इस पर ध्यान दीजिए, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, और जहां कहीं आपको दिखे ना तुरंत मन फिरा लीजिए, इससे पहले कि ये घमंड और पहाड़ का ऊंचाई बढ़ता चला जाए और आपको समझ में ही ना आए कि मैं कितने ऊंचे तक पहुंच, मतलब कितना मेरे को उस चीज को खत्म करने की जरूरत। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे, निष्कलंक थे, पर जब ये लोगों को देखते थे ना, इस फरीसी ने जब चुंगी लेने वाले को देखा तो क्या बोला? मैं धन्यवाद करता हूं, मैं इसके समान नहीं, ये महापापी, ये बहुत गंदा व्यक्ति। और जब प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक थे, जो निष्पाप थे, जब वो लोगों को देखते थे तो उनके देखने का तरीका कैसे था? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में, उसका 14 का 14 देखिए। और जब प्रभु देखते थे तो उनके नजर में क्या क्या था, कैसे देखते थे वो? मत्ती 14 और उसका 14। मत्ती 14 और उसका 14 लिखा है, उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी जो उससे कहीं, अब प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक है, निष्पाप है, परंतु वो जो बड़ी भीड़ है कैसी होगी? आपको लगता है सब के सब धर्मी थे? एक बड़ी भीड़, परंतु जब प्रभु ने उन लोगों को देखा तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं बहुत धर्मी हूं तुम बहुत बड़े पापी हो। परंतु जब प्रभु ने एक बड़ी भीड़ को देखा ना, तो क्या लिखा है पता है? उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। उसके देखने से तरस निकल रहा था और उनके बीमारों को चंगा किया। अब एक जगह और देखिए, इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में और उसके 36 वचन पर ध्यान दीजिए। मैं बताना चाह रहा हूं कि एक फरीसी का देखना कैसा होता है और हमारे प्रभु का देखना कैसे होता है। क्या लिखा है 9 के 36 में? उसने, जब उसने भीड़ को देखा, फिर एक भीड़ है, जब उसने एक भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। देखते साथ उनको तरस आया। क्यों? क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। आप देखिए, ये ऐसे लोग हैं जिनको धार्मिकता, वचन और ये भटके हुए भेड़ों के समान है, परंतु जब प्रभु ने देखा तो उनको तरस आया। और यही रीजन है कि जब प्रभु से हमको यही बातों को सीखना है कि वो तरस, वो कंपैशन और वो जो बात है प्रभु का, वो मेरे अंदर में भी आए, ताकि मैं कितनों भी, प्रभु मुझे वचनों से, गीतों से परिपूर्ण करे, अपने उन खजानों से, उन प्रकाशनों से, कि मैं दूसरे लोगों को जब देखूं तब मुझे कंटेम्प्ट फील ना हो, मैं उनको तुच्छ ना जानूं कभी, परंतु ये जानूं कि मैं इनसे भी बदतर था एक समय में। क्योंकि मसीही जीवन की का आरंभ ही ऐसा होता है, जब तक आप अपने आप के नजर में नहीं गिर जाते, तुच्छ और पापी नहीं अपने आप को समझ लेते, तब तक आप धर्मी नहीं ठहर सकते परमेश्वर। आपको परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहरने का सबसे पहला स्टेप यही है कि मुझे और आपको पता न चलना चाहिए कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। और जो अपने जीवन का ऐसे आरंभ करता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ, ऐसा पाप है, वैसा पाप है, और उसको सिर्फ अपने ही अपने जीवन दिखाई देता है और वो मन फिराता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, तब परमेश्वर उसको पापी की कैटेगरी से खड़ा करके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, उसके लहू के द्वारा में धर्मी बना देता है। और इसको बोलते हैं, जो अपने आप को नीचा करता है उसको वो ऊंचा करता है, और जो अपने आप को धर्मी समझते रहता है उसको न्याय के दिन में, तो अगर वो अपने आप को धर्मी प्रभु यीशु मसीह के बिना समझ रहा है, अपने ऊपर भरोसा करके दूसरों को तुच्छ जानने का, वो उसको एक डिसेप्शन चल रहा है पूरे इस वर्ल्डली जीवन में, संसार के जीवन में, तो जैसा ऐसा व्यक्ति अगर न्याय सिंहासन के सामने में पहुंचेगा, उसको सबसे बड़ा धोखा होने वाला है, उसके जीवन का सबसे बड़ा धोखा उसको होने वाला है। वो अपने आप को जो धर्मी समझता आया, जो बड़ा बनाता आया, वो एक्चुअल में सबसे
तुच्छता परमेश्वर के नजर में। और इसलिए हम जान रहे हैं कि मुझे और आपको भी इसी प्रकार से इन बातों को समझने की जरूरत है। अब देखिए, सदोम की दशा, सदोम और गमोरा के बारे में आपने सुना है और आप जानते हैं कि उसमें तो लिखा है, परमेश्वर के दृष्टि में सदोम और अमोरा के लोग अति दुष्ट थे, अति पापी और अति दुष्ट थे। तो वो उस स्टेज तक पहुंचे कैसे? कैसे उनका जीवन उस उस जगह में पहुंच गया? यहेजकेल नबी की पुस्तक में एक बात लिखी हुई। यहेजकेल, मैं चाहता हूं आप इस बात को भी जरूर देखें। यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसका 49 वचन को देखिए। यहाँ सदोम के पाप के बारे में बताया गया। यहेजकेल 16 अध्याय और उसका 49 वचन। यहेजकेल 16 और 49, देखिए यहाँ क्या लिखा है। ये परमेश्वर बोलते हैं, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों समेत घमंड करती थी। वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। सबसे पहला चीज जो सदोम का पॉइंट आउट किया गया उसके अधर्म के बारे में, वो था घमंड। और आप देखिए, जो घमंड है, ये एक नॉर्मल व्यक्ति को तो बहुत ही निचले स्थान में पहुंचा ही सकता है पाप के मामले में, परंतु वो व्यक्ति जिनको लगता है कि हम स्पिरिचुअल हैं, उनमें अगर ये घमंड उत्पन्न होने लग जाए, तो उस व्यक्ति की दशा, अगर वो घमंड को ना पहचाने और अपने आप को हम्बल ना करे, तो उस व्यक्ति की दशा एक्चुअल में जहां तक भी प्रभु ने उसको पहुंचाया, वहां से डिमोट होकर के बहुत निचले स्तर पर पहुंच सकती। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो घमंड है ना मेरे प्रियो, ये एक्चुअल में सदोम में सबसे बड़ा पाप क्या पाया जाता था? व्यभिचार। और वो लोग को समझ में नहीं आता, जब लूत ने बोला कि ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो, तो उन्होंने क्या बोला? तू हमारे बीच में परदेसी होकर के आया, अब न्यायी बन करके बैठा। उनको समझ में नहीं आता, उनका घमंड इतने हाई लेवल पर पहुंच गया था कि एक्चुअल में वो इतने निचले स्तर पे पहुंच गए थे परमेश्वर के नजर में कि परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सदोम की ऐसी दशा तक पहुंचने का रीजन घमंड भी था। सबसे पहला चीज जो पॉइंट आउट किया गया है यहाँ पे, घमंड करती थी सदोम। और इसीलिए आप देखिए, जिनको अपने ब्यूटी पर घमंड होता है, अपने शरीर सुंदरता पर घमंड होता है, जिनको अपने स्पिरिचुअल नॉलेज पे घमंड होता है, स्पिरिचुअलिटी पे घमंड होता है, जिनको जिस प्रकार का भी घमंड है, और उसको उसके विषय में वो व्यक्ति को पता नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको गिरने में समय नहीं लगेगा ज्यादा। बहुत बार ये भी संभव है कि एक व्यक्ति घमंडी होने के चलते में व्यभिचार में पड़ सकता है। मेरी बात आप याद रखिएगा। अपने ऊपर में ज्यादा ध्यान देना, सोचना कि मैं ऐसे दिखता हूं या फिर मैं ऐसे दिखती हूँ, वो एक्चुअल में आपके हार्ट को जांचने की जरूरत है कि आप अपने बारे में कौन से थॉट को लेकर के बैठे हैं। क्योंकि अगर आप अपने बारे में एक हाई थॉट रखते हैं, आप जरूर उस चीज में फेलियर होंगे। ये मुझे और आपको समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा आश्चर्य कर्म करने वाले, सबसे ज्यादा आ, हाँ, आश्चर्य कर्म करने वाले, सबसे ज्यादा ऐसी बातों को बताने और करने वाले व्यक्ति थे जो इस संसार ने इससे पहले कभी देखा नहीं, ना उसके बाद में देखा। उसके बाद में देखा, क्योंकि प्रभु ने ही ऐसा बोला था, तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। तो ये उन्हीं के वचन के अनुसार था, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर में होकर के काम करूंगा। ये मुझे और आपको समझने की जरूरत है। तो प्रभु घमंड से कैसे बचे? प्रभु यीशु मसीह
उस घमंड से कैसे बचे जिससे शैतान नहीं बच पाया। अगर आप लूका रचित सुसमाचार में एक बात पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में, तो प्रभु का एक रूटीन था। एक्चुअल में वो जो भी काम सुबह करते और दिन भर में करते या रात में करते, उसके बाद वो पिता के पास में जाते थे और उनको सारा आदर महिमा दे करके उस चीज को वो रफा दफा कर देते। और ये बात हमेशा याद रखते थे कि ये काम मैंने नहीं, पिता ने मुझ में होकर के किया। और ये बात उनको घमंड से बचाता था। अब देखिए लूका 21 और 37 वचन में क्या लिखा है। लूका 21 अध्याय उसके 37 वचन में ऐसा लिखा है, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। और भोर को मतलब दिन को मंदिर में और रात को पहाड़ में। तो दिन भर में जितने काम किए, रात में पिता के पास प्रार्थना करते हुए इन सारी बातों की महिमा परमेश्वर पिता को दे दिया। और ये ऐसा ही ये मुझे और आपको सीखना है कि अगर आप कुछ चीज अकम्प्लिश करते हैं, कुछ चीज करते हैं, तो उसको सचमुच में पूछिए परमेश्वर से कि मैं किस प्रकार से ये जो महिमा है, ये जो बात मुझे लग रहा है कि मैंने कि इसका आदर मैं आपको कैसे दूं। बहुत इजी होता है बोलना कि सारी बातों में परमेश्वर पिता को महिमा मिले, बट इस तरीके से आप अपने आप को डिसीव भी कर सकते हैं। एक्चुअल में महिमा आप खुद भी ले सकते हैं और आपके शब्द ऐसे हो सकते हैं दूसरों के सामने में, क्योंकि मन को जांचने वाला परमेश्वर है। और अगर वो आपको आपके मन की बातों को प्रकट करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो कि मैं और आप वहीं पे सरेंडर कर दें। ये तो रही परमेश्वर और आपके बीच की बात। नंबर 2 जो बात है, जो वो फरीसी कर रहा था, जिसके बारे में प्रभु ने बताया कि वो एक दूसरे मनुष्य को देख रहा था, चुंगी लेने वाले को, जिसका पाप जाहिर हो गया था। और उसके सामने में वो बोल रहा था कि मैं इस व्यक्ति के समान में नहीं हूँ। तो जब कभी भी आप देखिए कि कुछ लोग आपसे कम गीतों को जानते हैं, कुछ कम वचनों को जानते हैं, या उनका आत्मिकता में वैसा उन्नति नहीं हो पाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने हार्ट में, अपने हृदय में हम उन लोगों के लिए एक दया को लेकर के चलें। और जब आप प्रेम में, दया में जीते हैं, तो आप अगर उस प्रेम में और दया में उनको डांटते भी हैं, तो वो प्रेम और दया की बात है। आप उनको अपने घमंड में नहीं डांटते हैं। और इसीलिए जब आप ऐसे लोगों से मिले, तो एक शिक्षा और दी गई है जो रोमियो की पत्री 14 अध्याय में आपको मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, रोमियो 14, रोमियो 14 अध्याय और उसका 1 वचन में लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। क्यों लिखा है, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। और ये इसलिए ना हो कि उसकी शंकाओं पे विवाद किया जाए, उनको कंडेम किया जाए या किसी प्रकार से उनको नीचा दिखाया जाए, तो उसलिए नहीं। और आप देखिए यहाँ पे इसीलिए एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, लिखा है 10 वचन में, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। ये बात हमें समझने की जरूरत है। वो जब व्यक्ति फरीसी क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था कि मैं इसके समान नहीं हूं, उस चुंगी लेने वाले, मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूं। और यही बात आप इस पर मनन करेंगे तो आपको प्रभु आपकी सहायता करें कि हमारा काम नहीं कि कौन क्या क्या कर रहे, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि किसके हृदय में कौन सी बातें पनप रही, क्या बात वो सोच रहा है, क्या कर रहा है। और इसलिए आप देखिए, हमें एक्चुअल में ना परमेश्वर ने हमको बहुत कम काम दिया है करने के लिए। और उसमें से सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा हम सीख रहे हैं कि दूसरे पर मैं उसके समान नहीं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसके छोड़ करके हम अपने जीवन को ध्यान से देखें। परमेश्वर ने कहा है कि देखिए न्याय का काम वो उनका है। और बहुत सी बातों में क्या हमें भाइयों पर, आप देखें कि जब आप मिलते हैं तो उसमें दोष लगाने वाली बात ना, परंतु उन्नति करिए। बहुत से लोग आपसे कम जानकारी रखते हैं बाइबल के बारे में,
बहुत से लोग आपसे कम गीतों को जानते हैं, बहुत से लोग बहुत सी बातें जैसे जानना चाहिए वैसा नहीं जानते हैं। उनको मैं और आप कैसे उन बातों को बताते हैं? अपुल्लोस नहीं जानता था जो अक्विला और प्रिस्किल्ला जानते थे, परंतु उन्होंने ये नहीं बोला कि ये फॉल्स टीचर है, ये ऐसा है वैसा है करके। उसको सही शिक्षा दी, प्रभु की मार्ग की शिक्षा और भी अच्छे तरीके से बताया। इसको बोलते हैं मदद करना, जो परमेश्वर ने यहोशू को बोला था। अब देखिए, यहोशू जब उनको निकाल करके ले जा रहे थे उस वाचा के देश में, तो यहाँ पे यही बात को अलग तरीके से लिखा है। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन। जो लीड कर रहे थे यहोशू, उनको बोला गया, यहोशू 1 का 14 में देखिए क्या लिखा है। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहें जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो, क्या लिखा है, तुम जो शूरवीर हो, पाती पाती बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो। तुम जो शूरवीर हो बोलने का मतलब, तुम जो अपने भाइयों से ज्यादा बलवंत हो, तुम जो उन निर्बलों से ज्यादा बलवंत हो, उनको ये मत बोलो कि तुम कमजोर हो, तुम ऐसे हो वैसे, परंतु क्या करो, उनकी सहायता करो, ऐसा लिखा है। और 15 में क्या लिखा है, और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है, वो उनको ऐसा देगा जैसे तुमको दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे। तब तुम अपने अधिकार को, मतलब वे भी तुम्हारे साथ में अधिकारी हो जाएंगे। यही होता है कि दूसरों को भी परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ में मेल मिलाप कर देना। जो तुमसे कमजोर है, तुम जो शूरवीर हो, अपने भाइयों की सहायता करो जो जो निर्बल है, जिनको सहायता की जरूरत है। यही बात पौलुस ने इसलिए अलग तरीके से बोला, विश्वास में जो निर्बल हैं उनको अपनी संगति में ले लो, इसलिए ताकि उन पर दोष ना लगाओ, उनको ऐसा ना करो। और यही बात मुझे और आपको समझने की जरूरत है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, ये बात जाने कि हमें बहुत कम चीजों को करने की जरूरत है। हम अपने शब्दों पर ध्यान दें। अपने हार्ट को जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने परमेश्वर से इस चीज के लिए प्रार्थना करें। वो कौन सी बात है, वो कौन सी पहाड़ और पहाड़ियां हैं प्रभु जी, जो आपको मेरे जीवन में एंटर करने से रोक रही है? मेरे कौन से विचार हैं अपने ही बारे में? मैं आपको इसलिए बोलता हूं कि जब आप अपने आप के बारे में सोचते हैं, जब अपने आप को आप देखते हैं, जब आप अपने आप का आंकलन करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? और जब आप अपने आप को जितना आप अपने आप के विचार, अपने बारे में हाई थॉट्स रखेंगे, उतना आपको दूसरे लोग तुच्छ नजर आएंगे। जितना आप किसी चीजों को पाने के बाद में फूलते चले जाएंगे, उतना ही और दूसरे लोग आपको तुच्छ नजर आने लग जाएंगे। ये आपकी भाषा से पता चलता है, बोली से पता चलता है। इसका एक सिम्टम हो सकता है। मैं नहीं बोलता कि हर बात आपके हार्ट में जो चल रही है वो आपकी भाषा बता सकती, परंतु आपकी भाषा आपका पोल खोल देगी। और अगर आप अपने भाषा को ध्यान से सुने और आप अपने आप का आंकलन करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अंदर से कितने बड़े घमंडी हैं। अब देखिए, जब पतरस वहां पे पहुंचे जहां यीशु मसीह को पकड़ाया गया, वो चुपके से वहां पे एंटर किया और देख रहे थे कि कहाँ पे इनको ले जाया जा रहा है। तो एक स्त्री ने एक बात बोला, तेरी भाषा तेरा बोल खोल रही, तेरी बोली तेरी भाषा कुछ व्यक्त कर रही है कि तू हम में से का नहीं। बोली और भाषा बहुत बड़ा एक एक फल होता है, एक सिम्टम, एक साइन होता है कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है। बहुत बार आप लोगों से नम्रता से बात कर सकते हैं, खासकर चर्चेज में। आराधना खत्म होने की, यहाँ पे भी आप बहुत स्वीटली जय मसीह की बोल सकते हैं, गुड नाइट बोल सकते हैं, शालोम बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। बहुत नम्रता के साथ में, मैं बहुत नम्र हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैं बात करता हूँ, एक चेहरे पे एक स्माइल लेते हुए बहुत अच्छे तरीके से आप किसी बात को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन
आपकी भाषा इस मीटिंग के बाद में कौन सा रुख लेती है, इसका कोई अंदाजा है आपको? आप बाकी समयों में किस प्रकार बात करते हैं, क्या होता है, इसका अंदाजा है मुझे और आपको? ये आप जानिए, क्योंकि मैं अपना आंकलन करने में इतना बिजी हूं कि बहुत कम समय मिल पाता है कि दूसरे का आंकलन, क्योंकि दूसरे का आंकलन करने के की मूर्खता मैंने की है और उसमें मैंने देखा है कि और ज्यादा घमंडी बनने से आपको और कुछ कुछ नहीं मिलने वाला उसका वो करने से, कि ऐसा वो है ऐसा। कंटिन्यूअसली अपने आप को जांचते रहिए, कंटिन्यूअसली देखते रहिए कि मेरे शब्द, मेरी बोली, मेरी भाषा कैसे, मेरा टेम्पर कैसा है, कितना जल्दी मेरे को गुस्सा आता है। घमंडी व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक घमंडी व्यक्ति के लिए दूसरे को माफ करना बहुत मुश्किल है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, किसके साथ? मेरे साथ ऐसा किया। दूसरे के साथ करता तो अलग बात, लेकिन मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको ऐसा नहीं। मेरे को ऐसा देखा उसने, मेरे को उसने ऐसा व्यवहार किया, मेरे को पानी नहीं पूछा, मेरे को ऐसा नहीं पूछा, तो क्या हुआ? कई बार परमेश्वर पिता आपको ऐसी परिस्थितियों में जाने ढकेलते हैं जानबूझ करके, जहां पे आपका आदर और इज्जत ना हो, ताकि वो आप अपने आप को देख सकें कि मेरा और आपका हालत कैसे होता है उन जगहों में, जहां हमको कोई जानता नहीं, जहां हमको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, जहां हमको कोई नमस्ते नहीं करता, जहां हमको कोई कुछ नहीं जानता। कैसे होते हैं हम उन परिस्थितियों में? मेरे प्रियो, एक समय की बात है, एक शॉप वाला था, उसको मैंने किसी चीज का ऑर्डर दे करके रखा था। वो ऑर्डर होने में बहुत ज्यादा डिले होने लगा, और जब डिले होता गया तो एक्चुअल में मेरा मन व्याकुल हुआ, और फिर उन्होंने एक डेट दिया था, उस डेट में उन्होंने फ़ोन नहीं किया, मैंने वेट किया, उसके बाद मैं फ़ोन किया। तो आप यकीन मानिए, परमेश्वर ना परमेश्वर पिता ने मुझे बहुत सारे ऐसी बातों से बचाया है, जो नहीं होना चाहिए था, और मैं बच गया। परंतु उस दिन मैंने देखा कि मैं बोलते-बोलते मेरा ज़बान ऐसे करके स्लिप हुआ, और मैंने उनको बोला कि आपको फ़ोन करते नहीं बनता है क्या? तो अब मैंने ऐसा बोल तो दिया, और उन्होंने उन्होंने अच्छे से बात किया, बोला कि सर सॉरी ऐसा है, उसको टाइम लग गया, और फिर बात ऐसा बंद हो गया। जैसे मैं उस समय वैसा बोलने के बाद में फ़ोन कट करने के बाद में वहाँ से थोड़ा-सा ही समय पार हुआ, मैं इतना ज़्यादा अंदर में, मान लीजिए आप, परमेश्वर का आत्मा मुझे कन्विक्ट कर रहा था कि जिस प्रकार से तूने बात किया, जिस प्रकार से तूने बोला, वो बिल्कुल गलत था। और जब मैंने उस चीज़ को देखा, तो वहाँ पे मैंने क्या पाया कि जो चीज़ के लिए मैं बात कर रहा था, कि उसने एक डेट दिया, उसने इस डेट को पार कर लिया, और मैंने बोला, तो वहाँ पे मेरा जो मन, मेरा जो शरीर है, मेरी जो बातें, वो बोल रहा था ये तो जस्टिफाइड है। भाई उसने नहीं दिया जो डेट बोला था, उसने नहीं किया, मतलब एक स्वाभाविक है, ऐसा बोल रहा था। उसने जो डेट दिया था उसमें उस चीज़ का डिलीवरी नहीं दिया, उसने फ़ोन नहीं किया, तो तुम्हारा ऐसा बात करना लाज़मी है। परंतु जब आप एक मसीही जीवन जीने के लिए आप एक फैसला लेते हो, तो ये मैटर नहीं करता कि आपके लिए क्या स्वाभाविक है, आपको क्या ठीक दिखता है, आपने क्या किया। ये मैटर करता है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। ये क्रूस का एक और डेफिनेशन हो सकता है कि जो आपको लग रहा है वो आपकी इच्छा है, जो परमेश्वर को लग रहा है वो परमेश्वर की इच्छा है। और क्रूस एक ऐसा स्थान है जहां पे आप ये बोलते हैं कि मेरी इच्छा नहीं, परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, और आप वो रास्ता चुनते हैं, वो क्रूस चुनते हैं, जो एक्चुअल में आपकी इच्छा नहीं है, परंतु पिता की इच्छा है। और पिता के प्रेम में बने रहने के लिए, प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए, आप एक्चुअली अपनी बुद्धि, अपने समझ का सहारा छोड़ते हैं, और उस बात का सहारा लेते हैं जो आत्मा आपसे बोल रहा है उस समय। मैंने फिर फ़ोन किया, और थोड़ा समय पार होने के बाद में मैं बोला कि देखिए, मैंने जिस तरीके से आपसे बात किया था, वो मेरे को वैसा बात नहीं करना चाहिए, मुझे माफ़ करिए। तो उन्होंने बोला, नहीं सर आप सही तो बोल रहे थे, एक्चुअल में गलती हमारी ही है। मैं बोला नहीं, फिर भी मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए।
सही बात को बोलने का भी अलग तरीका हो सकता है। और जब मैंने उन्हें बोला वैसा, तो उन्होंने बोला, सर आपने इतना बोला, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने उनको फिर सॉरी बोला। मैंने बोला कि मुझे सच में आप मतलब माफ करिएगा, मुझे आपसे ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए। और जब मैंने उस चीज को किया, जो परमेश्वर ने मुझे अपने आत्मा के द्वारा कन्विक्ट करने के लिए कन्विक्ट किया, कायल किया और बोला, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं परमेश्वर पिता के साथ में एक अजीब सी शांति में आ गया। मेरा विवेक सुरक्षित था। मैंने देखा कि मैंने गलती किया, मैंने क्षमा मांगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बार बार होता चला जाएगा ना, ये होता है। हम एक बार में नहीं सुधरते ना, बात ये है। परंतु हर एक बार जब ऐसा व्यवहार करेंगे और जाकर के माफी मांगेंगे, व्यवहार करेंगे और जाकर के माफी मांगेंगे, एक्चुअल में आपका जो टेंडेंसी है वैसे बात करने का, वो खत्म होते चले जाएगा। क्योंकि आपको पता चलेगा ये सही तरीका है नहीं। और इसी तरीके से एक्चुअली आप में एक स्वभाव डेवलप होगा, और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आप उस तरीके से बात ही ना करें। आपसे वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप माफी मांगते 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 आप में एक्चुअल में परमेश्वर ने वो नम्रता डेवलप की जो मैं और आप कभी नहीं कर सकते। ये परमेश्वर के द्वारा की हुई नम्रता का डेवलपमेंट ऐसा होता है। मैंने जो अपने लाइफ में महसूस किया, क्योंकि मैं तो नम्रता का डेफिनेशन जानता भी नहीं ठीक कि किसको नम्रता करते हैं बोलते हैं। अगर मैं अपने बोलूं कि ये नम्रता है, तो वो भी एक तो झूठा नम्रता का बात होगा। पर एक्चुअल में जो नम्रता होता है ना, वो परमेश्वर डेवलप करते हैं, जैसे उन्होंने पौलुस के जीवन में डेवलप किया। पौलुस जैसा व्यक्ति जो मारता था, अब मार खा रहा था। और यही परमेश्वर का एक्चुअल में उपाय है हमारे लिए, कि जो हम पहले करते थे अब उसको सह रहे। जो पहले हम दूसरों को करके प्रताड़ित करते थे, अब हमको परमेश्वर खुद सहना सिखाता है। ये मैंने अपने मन में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सीखा है कि जब तक आप जो पहले का जीवन रहता है, जो दूसरे को परेशान करना, कड़े भाषा बोलना, रैश वर्ड्स का यूज करना, और भी बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो घमंड करके हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। अब क्या होता है, जब हम प्रभु को जान गए तो परमेश्वर बोलते हैं, अब चोट खाने का समय आ गया, पहुंचाने का नहीं। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जहां परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोले और आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, और आप उस वे को चूज करते हैं, आप प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के समान में बनते चले जाएंगे। कि परमेश्वर का वो कार्य है। और अगर आप चूज करते हैं और आप देखते हैं और आप अपने आप को जस्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने किया वो सही है, मेरे मन में जो विचार आ रहा है वो शायद ऐसे ही, तो जितना आप उस वॉइस को, उस आवाज को इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं, एक्चुअल में आप उतने ही घमंडी बनते चले जाते हैं। और आप देखिएगा, आप टेस्ट कर लीजिए अपने लाइफ में, आप एक्चुअल में बहुत सारे पाप के विषय में, बहुत सारे ऐसे चीजों के विषय में जिनमें आपने एक समय पे जय पा लिया था, आप एक्चुअल में उसमें फिर से गिरेंगे, फिर से स्लिप होंगे। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है परंतु दीनों के साथ रहता है। परमेश्वर कभी भी घमंडियों के साथ में नहीं रहता। परमेश्वर घमंडियों के विमुख रहता है, अगेंस्ट में रहता है। साथ में रहना और अगेंस्ट में रहने में बहुत अंतर होता है, जैसा आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसीलिए आज का जो विषय है, इस पे मनन करिए, इस पर ध्यान दीजिए, अपने बात करने के पैटर्न पे ध्यान दीजिए। आप अपने अपने से ऊपर वाले से, अपने आपका जो पोस्ट है मान लीजिए, उससे ऊपर वाले से नम्रता से बात करना बहुत ईजी है, क्योंकि वो आपको करना ही है। परंतु जो आपसे नीचे में है, जो आपके अंडर में है, आपके अथॉरिटी में है, उनसे बर्ताव बर्ताव कैसा है, जो एक्चुअल में जिन हो सकता है कि आत्मिक हो या संसारिक धन में आपसे जो निचले स्तर पे हैं, आपका उनके प्रति बर्ताव कैसे रहता है, कैसे हम उन लोगों को देखते हैं, कैसे हम उन लोगों को ट्रीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने विषय में अपनी बातों को जानना, अपनी गलतियों को समझना, ये प्रभु के प्रकाशन की तरफ से मिलता है। जब तक प्रभु का टॉर्च हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में नहीं पड़ेगा, आप और मैं डिसीव होने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते।
और इसीलिए जब हम भरमाए जाते हैं ना, ये भरमाने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम सत्य को ग्रहण करें। जो व्यक्ति सत्य को ग्रहण करता है और सत्य को एक्सेप्ट कर लेता है अपने विषय में, वो एक्चुअल में कभी डिसीव नहीं हो सकता। जो व्यक्ति को खुद पता है कि वो इस विषय में घमंडी है, वो उसको कभी दूसरा व्यक्ति ये डिसीव मतलब उसको कभी भी उसका अपने विषय में डिसेप्शन नहीं होगा। न्याय सिंहासन के सामने में ये नहीं पता चलेगा कि तुम इस विषय में घमंडी थे या यहाँ पे तुम्हारा जीवन घमंडी था और तुम ऐसा घमंड का जीवन जी रहे थे। हम्बल करिए अपने आप को। परमेश्वर आपको हम्बल करे। और कई बार परमेश्वर पिता को इस चीज को करने के लिए बीमारियों का सहारा भी लेना पड़ता है। कई बार परिस्थितियों का सहारा लेना पड़ता है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। हमारे शब्द सिर्फ नम्रता के ना हो, परंतु हमारा हार्ट नम्र नम्र हो। हमारे पास में एक हम्बल हार्ट हो, जो परमेश्वर के द्वारा हम्बल किया हुआ एक हृदय हो हमारे पास। परमेश्वर हमें नम्र और दीन करे प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता हमेशा के लिए। प्रेमी पिता, आपने अपने पुत्र को भेजा और जब हम आपके द्वारा आपके पुत्र को देखते हैं, तो हमने देखा कि स्वर्ग से आपने अपने पुत्र को भेजा। एक मानव शरीर उन्होंने ग्रहण किया और उसके बाद में उन्होंने हमारे लिए क्रूस उठाया और इतने नम्र और दीन हो गए कि बहुतों ने उन्हें पहचाना भी नहीं कि वो कौन है। बहुतों के चित्त में भी ये बात नहीं चढ़ी कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक। पिताजी, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें भी अपने पुत्र के समानता में वो जीवन दें। जब आप हमसे पुत्र के समान व्यवहार करते हैं, जब आप हमें ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहाँ पे हम अपने विषय में जो ऊंचे थॉट रखते हैं, हम अपने विषय में जो एक ऐसी कल्पना करते हैं कि हम ऐसे हैं, इस विषय में हम अच्छे हैं, जहाँ हम अपने विषय में फूलते हैं, आप हमें उन क्षेत्रों में नीचा करते हैं। और जब हम नीचे किए जाते हैं, तब हम एक नम्रता को प्राप्त करते हैं। और इसलिए आपने जो ये शिक्षा दी है हम इस शिक्षा के द्वारा आपके उस बलवंत हाथ के नीचे दीनता से दबे रहें, ताकि हम हमेशा सच्ची नम्रता को प्राप्त करें और आपकी दृष्टि में नम्र हों। और पिताजी, ये हमसे असंभव है कि हम अपनी गलतियों को देख सकें। ये असंभव है कि हम उन अंधकार की बातों पे जो हमारे हृदय, हमारे जीवन में पाई जाती हैं, ज्योति को चमकाएँ। ये सिर्फ़ आपके द्वारा संभव है कि जिन क्षेत्रों में हमारे जीवन में अंधकार पाए जाते हैं, आप उन क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह के नाम की ज्योति हमारे जीवनों में चमकाएँ। जब कभी भी आपका वचन हमसे बोले और बातचीत करे, हम अपने हृदय को आपके चरणों में सौंपते हुए अपने आप को नम्र करें। हमारे बातचीत करने का तरीका, हमारा अपने बारे में सोच विचार रखना, प्रार्थना करते समय लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करना, वचन पढ़ते समय लोगों को दिखाने के लिए वचन पढ़ना, गवाही लोगों को दिखाने के लिए या गीत लोगों को दिखाने के लिए या कोई भी चीज़ हम लोगों को दिखाने के लिए और उस झूठी वाहवाही को पाने के लिए ना करें। हम आपके समीपी में आते हैं, हम सब अपने हृदय को खोल करके आपके सामने में रखते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हम किसी भी प्रकार के भरम में ना पाए जाएँ पिताजी। अपने सच्ची ज्योति से आप हमारे हृदय में एक ज्योति को दें, ताकि हम अपनी गलतियों को पहचान सकें, मन फिरा सकें, उन पहाड़ों को ढा सकें
ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एंटर कर सके। उन क्षेत्रों में आइए प्रभु हमारे हृदय के, हमारे जीवन के, जहाँ पे हम घमंडी हैं, जहाँ पे हम अपने आप को ऊँचा करके बैठे हैं, हमें नम्र करिए। और इसके लिए चाहे बीमारी, चाहे ऐसी परेशानी हमको झेलनी पड़े, वो हमें मंज़ूर है, ताकि हम उसमें से जब निकलें, तो आपके मन के अनुसार में आपके बच्चे बने पिता। हम आपसे यही विनती करते हैं। हम सबकी सहायता कीजिए, ताकि हम उस नम्रता को ग्रहण कर सकें, जिसको देख कर के आप प्रसन्न होते हैं। और हम में से हर एक को उन विषयों में कायल करें, एक पिसा और टूटा हुआ मन दें, जो आपके निमित्त, आपके समीपी में एक बलिदान है। हम पर अनुग्रह करें पिताजी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस विनती को सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।